अमन का नया फॉर्मूला कितना हकीकत पसंदाना है, क्या उम्मीदें वापस तय करनी चाहिए इससे? दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से हुआ, बड़ी मेहनत के बाद हुआ, और अमेरिका आमादा हुआ कि इस किस्म का कोई रोड मैप जारी करे और इसराइल के ऊपर असरअंदाज हो, क्योंकि इसराइल जो था अभी तक बागी था, अमेरिका की बात भी नहीं सुन रहा था। तो इस वजह से ये एक इसका रोशन पहलू है। दूसरा ये है कि आपने पूछा है कि कितना एक हकीकत पसंदाना है। इसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है, कि इस दलदल से निकलने के लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। और ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। ये खुरेजी रोकनी थी, कत्लेआम रोकना था, गजा में जो क़यामत बरपा थी जनाब, उसको रुकवाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए ये है कि ये तो मरहला तय हो गया। अब आगे जो है इसमें बहुत सी ऐसी जुज़ियात हैं, बहुत सी तफसीलात हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। ये ख़ुद जो है कतर के वज़ीर आज़म ने भी आज बयान जारी किया है कि ये मुआहिदा जो है इसको अभी तक फ्लैश आउट करना है और इसमें बहुत सी चीज़ें जो है अभी तय होनी बाकी हैं। ट्रंप का जो गजा का जो पीस प्लान है, ट्रंप का गजा का जो पीस प्लान है उसे पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया। अच्छा, मैंने अभी तक वैसे दुनिया में देखा नहीं है किसी को इसको एंडोर्स करता, लेकिन पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने एंडोर्स कर दिया उसको। तो इससे अंदाजा लगा लें अब वो किस तरह का पीस प्लान है, ये सवाल है। 4-5 चीजें मोटी मोटी सामने आ रही हैं। ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ खड़े होकर वाइट हाउस में गजा में क़याम अमन के लिए एक मंसूबे का ऐलान किया है, और इस ट्रंप का जो पीस प्लान है इस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये जो पीस प्लान है ये काबिल अमल है या नहीं है। ट्रंप साहब ने अपने इस मंसूबे का जब ऐलान किया तो उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का भी जिक्र किया। क्या अल्फाज थे, ज़रा सुनिए। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." और इसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो ट्रंप साहब का मंसूबा है उसके बारे में क्या कहा, जरा एक क्लिप वो भी सुन लें। पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है। वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीट करो, खुदा का खौफ करो। तो इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी सियासत की वजह से चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों के बच्चे मरते रहें, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उन्होंने क्या कहा है, शायद इसहाक डार साहब का इशारा उन्हीं की तरफ था। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल इसराइल का वज़ीर आज़म जनाब नेतन्याहू वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप से मिला। इससे पहले ट्रंप अपना जो अमन मंसूबा है उसका 20 पॉइंट 20 नुकाती जो मंसूबा है, प्लान है, उसका ऐलान कर चुका है। ट्विटर पे डाला था, प्रेस रिलीज भी हुआ वाइट हाउस की तरफ से। तो कल इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उसकी हिमायत की और वहाँ पर खुद सदर ट्रंप ने ये भी कहा कि अभी ताज़ा उनकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दोनों लीडरान ने, हकीकत में तो आसिम मुनीर की ही चलती है, लेकिन खैर
सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भी इस मंसूबे की हिमायत की है। अब तक इस मंसूबे पर हमास की मुहर नहीं लगी है। हमास वाले अब भी तज़ब्ज़ब में हैं, दे आर इन डिलेमा, क्या करें। मैं उसकी चंद मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ। गज़ा जो है उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा, मतलब हमास को अभी हुकूमत वहाँ पे नहीं मिलेगी, हमास को हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी और उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा गज़ा का। अगर दोनों फरीक मतलब हमास भी मान जाए और इसराइल भी मान जाए तो फिर जो होस्टेजेस हैं, यरगमाली हैं गज़ा वाले के पास, हमास वाले के पास, 72 आवर्स में वो उनको रिलीज़ कर देगा और फिर वो थोड़ा टाइम टेबल बनाएंगे। उसके बदले में फिर इसराइल जो है, जो उसके पास कैदी हैं हमास के, गज़ा वालों के, उनको रिहा करेगा। कुछ फार्मूला बनाया है, एक के बदले में 5 या 10 ऐसे कुछ है, लंबा सा फार्मूला है। मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से होस्टेजेस रिलीज होंगे तो दूसरी तरफ से इसराइल वाले भी हमास के लोग रिलीज करेंगे। अच्छा, बाहर से फिर एड आनी शुरू हो जाएगी और उसकी निगरानी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा करेगा, यूनाइटेड नेशंस करेगा। गज़ा की हुकूमत के लिए एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक जो है सरकार बनाई जाएगी और उनकी मदद करेगी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ISF। अब उसमें सबकी तरफ से, मतलब पाकिस्तान की भी होगी, कतर की भी होगी, सऊदी अरेबिया की भी होगी और अमेरिका की भी होगी, कई मुल्कों की फोर्स को मिला के एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी जो कि उसकी निगरानी करेगी गज़ा की। उसके तहत जो पुलिस है वो भी बनाई जाएगी और पुलिस को भी ट्रेन किया जाएगा, लेकिन कंट्रोल हमास के हाथ में नहीं रहेगा। कंट्रोल, जैसा मैंने अर्ज किया, एक पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी और उसकी मदद के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी। दूसरे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसकी गारंटी देंगे कि हमास फिर कोई शरारत नहीं करेगा। इसराइल इसके बदले में गज़ा को अपने इसराइल में अमलगमेट नहीं करेगा, जम नहीं करेगा, मतलब वो उसको हड़प नहीं करेगा, उसको अलग रहने देगा। अगर हमास नहीं मानता है तो भी इसराइल जो है गज़ा को जीतने के बाद उसको इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले कर देगा। अब ये जो मंसूबा है ना, कई मुस्लिम ममालिक ने इसकी हिमायत की है, जिसमें मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से ममालिक हैं। उर्दन है और सऊदी अरेबिया है और इंडोनेशिया है, कतर है, मिस्र है, UAE है, तुर्की है। पाकिस्तान ने तो मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, कट्टर किस्म के लोग हैं, वो तो कहते हैं कि क्योंकि इसमें पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया इसीलिए नहीं मानना चाहिए। जबकि दूसरे लोग जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, यूँ समझ लीजिए कि जो आसिम मुनीर को सपोर्ट करते हैं, वो इस प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं और वो बहाना ये दे रहे हैं कि क्योंकि हर रोज़ जो है लोग मर रहे हैं, कहते हैं 66,000 तक गज़ा में मौत हो चुकी है
और जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, हर रोज़ 50-100 के करीब आदमी मर रहे हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि इस प्लान को मान लिया जाए, क्योंकि इसराइल भी इसको मान रहा है। भारत का जो वज़ीर आज़म मोदी है, इसने भी इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे इलाके में अमन आएगा। हम तो वैसे भी अमन ही चाहते हैं। इसराइल का जो सफ़ीर है भारत में, उसका नाम है र्यूवेन अज़ार। उसने भारत के वज़ीर आज़म के इस बयान का खैर मकदम किया है और कहा है कि अगर ये प्लान पे अमल दरामद शुरू हुआ तो फिर रिकंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पर गज़ा में उसकी तामीर नौ होगी और उस पर बकौल उसके $200 बिलियन की लागत आ सकती है और उसके लिए फिर उसमें भारत भी उसका अपना कुछ रोल अदा कर सकता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि हमास मान जाए। सबसे बड़ी जो रुकावट है, अड़चन है, वो ये है कि हमास, अभी ईरान की तो हालत खलास हो गई है, ईरान तो कुछ नहीं करने वाला। हमास को ये समझना चाहिए कि अब उसकी मदद को कोई नहीं आएगा। हिजबुल्लाह ख़त्म हो चुका है, ईरान ख़त्म हो चुका है। हूती रह के एक आध मिसाइल फेंक देते हैं, वो उसकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर उन्होंने इस प्लान को नहीं माना तो भी चंद दिनों में गज़ा का फाल हो जाएगा और जैसा उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। अब देखें, आइंदा एक आध दिन में इसका पता चल जाएगा। इसमें हमास का रद्द-ए-अमल आना भी बाकी है और उसके अलावा जो है कि इसको कैसे अमल दरामद का पूरा जो प्रोसेस है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो है इसमें बहुत सी सवालात बहुत हैं। सवालात बहुत जी। अच्छा। मुझे बताइए कि जो ट्रम्प साहब की गुफ्तगू हो रही थी इजरायली वज़ीर आज़म के साथ, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसमें कुछ उन्होंने आउटलाइन दी थी इसकी कि कहीं पर भी है ये जो मंसूबा है या जो प्लान इनका है वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की बात नहीं करता, बल्कि ट्रम्प साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी फुलिशली जो है कुछ अक़वाम ने या ममालिक ने जो है फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया, उन्होंने गलती की है। तो वो वाला जो मसला है कि दो रियासती हल का जो फॉर्मूला है उसकी तरफ तो ये ना इशारा करता है ना कोई बात करता है। क्या ये सही वो है? ये बात सही है और इसराइल ने भी और सदर नेतन्याहू ने इसके बारे में सख्त बयान दिया है। वो ना रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कर रहे हैं। ये जो मंसूबा है इसमें से हमास को और पैलेस्टीन अथॉरिटी को लगता ऐसा है कि मिन्हा कर दिया जाएगा। अगरचे महमूद अब्बास साहब ने, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी और रियासत फ़लस्तीन के सरबराह हैं, उन्होंने इस मंसूबे का, ये जो अभी जारी किया गया है, ये जो प्लान है, पीस प्लान है, इसकी हिमायत की है और उसका खैर मकदम किया है। 4-5 चीज़ें मोटी मोटी सामने आ रही। 1, सीज फायर। Second, phased Israeli withdrawal from Gaza. Third, hostage release. क्या होगा? Hostage release. चौथा, इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन नहीं करेगा। 21 प्लान की ये बात चल रही है ना। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना, अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो सीधी सी एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल जो सर्वाइवल है उसको कुछ नहीं होगा। आगे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ट्रंप साहब का पीस प्लान है इसको सपोर्ट कर रही है हुकूमत की तरफ से भरपूर अंदाज में। इसको जनाब इसहाक डार साहब ने सपोर्ट किया है और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा जो जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान और बहुत से दीगर लोग जो हैं वो इस मंसूबे की मुखालफत भी कर रहे हैं। तो इस पर आज रहेंगे, हर पहलू से इसका जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, और डॉक्टर मलिहा लोधी साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की साबिका एम्बेसडर हैं।
तो डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो ट्रंप साहब का पीस प्लान है, आपको लगता है कि ये काबिल अमल है और इसका पाकिस्तान की तरफ से जो उसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? हामिद, मेरा ख्याल है कोई भी प्लान जिससे कि ये खून खराबा बंद हो सकता है उसको हिमायत मिलेगी, लेकिन 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहले तो ये कि इससे अमन की कोई गारंटी नहीं है जी। ये हो सकता है कि एक नेगोशिएटिंग प्रोसेस को शुरू कर दे। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि हमास की रजामंदी के बगैर ये एग्रीमेंट तो नहीं है, खैर ये प्लान आगे नहीं जा सकता। सो हो सकता है कि जब तक उनका रिएक्शन नहीं आएगा, जो उन्होंने कहा कुछ दिन लेंगे, वो कुछ टाइम लेंगे, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इनिशियली तो जाहिर है ये डील होनी पड़ेगी हमास और इज़राइल के दरमियान। तीसरी बुनियादी चीज़ ये है कि जो मैं समझ पाई हूँ अब तक, वो ये है कि इस प्लान से फ़लस्तीनी मुफाद, इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट नहीं होते, उनकी हिफाजत नहीं होती। बल्कि अगर आप इस प्लान को एग्ज़ामिन करें, इसका तज्ज़िया करें जो अब तक सामने आया है, तो इसमें जो डिटेल और जिस तफसील की मुख्तलिफ नुक्तों पे वो नहीं है मौजूद, बल्कि जानबूझ के बहुत एरियाज़ को वेग रखा गया है। मिसाल के तौर पे इसमें कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, कोई टाइम टेबल नहीं है कि इजरायली फोर्सेस जो हैं वो गाज़ा से विड्रॉल शुरू करेंगे और किस हद तक ये विड्रॉल होगी, यानी कि कितनी कॉम्प्रहेंसिव होगी। बल्कि इजराइल के वज़ीर आज़म ने तो यही कहा है कि उनके जो फोर्सेस हैं वो गाज़ा में मौजूद रहेंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।